गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में व्याकरण से चैप्टर जो है वो प्रत्यय का है, इसका अध्ययन करेंगे। पार्ट फर्स्ट है प्रत्यय का। देखिए, हम सर्वप्रथम जान लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत का मतलब लास्ट में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उससे वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए दिया गया है दुर्बल धन ता। दुर्बल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जुड़ करके बन गया दुर्बलता। अब दुर्बल जो है वह व्यक्ति विशेष होता है। जैसे कोई देखने में बहुत दुबला पतला हुआ तो हम कहते हैं कि ये बहुत दुबले हैं, दुर्बल व्यक्ति हैं। लेकिन जब ता प्रत्यय उसमें लग गया तो ये बन गया दुर्बलता। दुर्बलता का मतलब कमजोरी। अब कमजोरी ये कई तरह से हो सकती है, मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है। तो ये दुर्बलता यानी दुर्बल के अर्थ को इसने बदल करके दुर्बलता कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ता प्रत्यय लगने से दुर्बल का जो सीधा और शाब्दिक अर्थ था वह परिवर्तित हो गया है, इसीलिए इसे ता को प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक ना। प्रत्यय के दो भेद, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, हम सर्वप्रथम इसे देख लेते हैं। देखिए, क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय जो होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक ना। यानी क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करने वाले जो प्रत्यय होते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। या इसको हम दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि जिन प्रत्ययों का उपयोग या जिन प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे रखवाला, ठीक ना, लड़ाका, झगड़ालू। तो झगड़ा करना क्रिया है, रखाना क्रिया है। तो इनके साथ जो प्रत्यय लग रहे हैं ये कृत प्रत्यय होते हैं। तो फिर से कृत प्रत्यय की परिभाषा एक बार, वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ लग करके संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। फिर कृत प्रत्यय के भी कई भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। आइए हम कृत के 5 भेदों को भी पढ़ते हैं। कृत प्रत्यय का पहला भेद है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक। अब देखिए कर्तृवाचक किसे कहते हैं। कर्तृवाचक माने जो कर्ता का बोध कराते हो, सीधा सा अर्थ है। यानी कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि कर्तृवाचक वह प्रत्यय होते हैं जिनसे क्रिया के करने वाले का, और क्रिया का करने वाला जो होता है उसे ही कर्ता कहते हैं। तो कर्तृवाचक प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं जिनसे क्रिया के करने वाले का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, रख धन वाला, रखवाला, कमा धन ऊ, कमाऊ, खेल धन आड़ी, खिलाड़ी, लूट धन एरा, लुटेरा। चूंकि लूटना क्रिया है, इसके साथ एरा प्रत्यय लग गया तो लुटेरा बन गया। लुटेरा माने लूटने वाला। रखवाला, रख माने रख देना, धरना जिसे हम कहते हैं। वाला प्रत्यय अगर उसके साथ लग गया तो रखवाला यानी रखवाली करने वाला, इस तरह का होगा। जैसे बढ़ धन इया, बढ़ माने आगे बढ़ना। लोग कहते हैं ना बढ़, चल आगे बढ़, तो बढ़ना माने आगे बढ़ना, लेकिन उसके साथ इया प्रत्यय लग गया तो बढ़िया हो गया। बढ़िया माने अच्छा, सुंदर, ठीक ना। तो इसको कर्तृवाचक प्रत्यय कहते हैं।
दूसरा प्रकार जो है कृत प्रत्यय का, वह है कर्मवाचक प्रत्यय। तो जैसे वाचक में कर्ता का बोध होता है, वैसे कर्मवाचक में कर्म का बोध होता है। अर्थात जिन प्रत्ययों के प्रयोग से कर्म का बोध होता है उन्हें कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। कर्मवाचक प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक प्रत्यय कहते हैं। देखिए जैसे हंस धन ना, हंस धन ना। अब इसमें हंस क्रिया है, ना प्रत्यय लग गया तो शब्द बन गया हंसना। ओढ़ धननी, ओढ़, ओढ़ माने ओढ़ना। लोग कहते हैं ना कि भाई ठंडी लग रही तो ओढ़ लो कुछ। नी प्रत्यय लग गया तो ओढ़नी, यानी एक विशेष वस्त्र की तरफ इशारा हो गया। बिछ धन औना, बिछ जाना माने परास्त हो जाना या धराशायी हो जाना। औना प्रत्यय लग गया तो बिछौना। अब बिछौना जिस पे हम लेटते हैं उसको बिछौना कहते हैं। तो इस तरह से प्रत्ययों के लगने से आप देख रहे हैं किस तरह से शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। कर्तृ का तीसरा जो प्रकार है वह है करणवाचक प्रत्यय। ठीक है, कर्तृवाचक, कर्मवाचक और अब तीसरा है करणवाचक। करणवाचक प्रत्यय की परिभाषा हम देख लेते हैं। करणवाचक प्रत्यय उसे कहते हैं कि जिन प्रत्ययों से क्रिया के साधन का बोध हो। जिन प्रत्ययों से क्रिया के साधन का बोध होता है वह करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के साधन आप विभक्तियों में भी पढ़े होंगे कि जैसे करण कारक होता है या तृतीया विभक्ति से के द्वारा उसकी चिन्ह होते हैं। तो करण कारक उसी को कहते हैं जिसके द्वारा कर्ता को कार्य करने में सबसे अधिक मदद मिलती है, उसे करण कारक कहते हैं। तो यहाँ करणवाचक प्रत्यय भी वही हुआ, जो क्रिया के साधन का बोध कराए उसे करणवाचक कहते हैं। जैसे भूल शब्द में आ प्रत्यय जुड़ गया, भूला, ठीक ना। तो यहाँ भूला जो है वह सबसे अधिक कर्ता की मदद कर रहा है। जैसे आपने मान लीजिए अपने मित्र से कहा था कि रमेश तुम कल जब स्कूल आना तो अपने साइंस की कॉपी लेते आना। वैसे कल साइंस का टर्न नहीं है, या साइंस में भी जैसे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 होते हैं। तो इस तरह से आपके सर ने मान लीजिए तीनों कापियाँ आपकी अलग अलग बनवाई हैं। तो आपने कहा कि रमेश जब आना तो कल फिजिक्स का टर्न तो नहीं है, सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, लेकिन जब फिजिक्स पढ़ाए थे तो मैं आया नहीं था, मेरा छूट गया है, इसलिए तुम अपने फिजिक्स की कॉपी लेते आना। और रमेश जब आया तो अगले दिन उस फिजिक्स की कॉपी लाना भूल गया। अब उसने मदद तो नहीं की कर्ता की, किस लिए नहीं की? भूलने के कारण, क्योंकि वो चलते समय या विद्यालय के लिए जब अपना बैग पैक कर रहा था तो उसे आपकी बात भूल गई, इसलिए वो उस कॉपी को फिजिक्स की नहीं ला सका। उसी तरह से चल धन अन, चल शब्द है उसमें अन प्रत्यय लग गया चलन। चलन मतलब लोग कहते हैं ना भाई हमारे यहाँ यही परिचलन है या ऐसे ही चलन है, रीति रिवाज है, उसी को चलन कहते हैं। झाड़ धन उ, झाड़ू। कतर धन्नी, कतरनी। बंध धन न, बंधन। तो ये है करणवाचक। फिर चौथा पार्ट है इसका भाववाचक प्रत्यय। देखिए भाववाचक प्रत्यय उसे कहते हैं कि वह प्रत्यय जिनके द्वारा क्रिया की व्यापकता का बोध होता है, ठीक है। वह प्रत्यय जिनके द्वारा क्रिया के व्यापकता का बोध होता है उन्हें भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए लिख धन आई, लिखाई, ठीक है ना, भाई लिखाई चल रही है, अर्थात ये व्यापक क्रिया बड़े पैमाने पर हो रही है, इसीलिए इसको लिखाई है। पढ़ाई, ठीक, पढ़ कर, ठीक। तो ये रहा भाववाचक। दूसरा है क्रियावाचक। क्रियावाचक वे प्रत्यय कहलाते हैं जिनसे क्रियाओं के समान ही भूत या वर्तमान काल के वाचक विशेषण या अव्यय बनते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि वे क्रियावाचक प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिनसे क्रियाओं के समान भूत या वर्तमान काल के वाचक विशेषण बनते हैं। वो भूत या वर्तमान के वाचक विशेषण का मतलब है जो भूतकाल या वर्तमान काल का बोध कराते हैं, उन्हें क्रियावाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे है पढ़ धन कर, पढ़कर, बह धनता, बहता, खा धन तेते, खाते खाते, सो धनिया, सोया। ठीक ना, तो ये है क्रियावाचक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद, दो प्रत्यय होते हैं कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं, जिसमें कर्तृवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और क्रियावाचक प्रत्यय होता है। ठीक ना, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक की बटन दबा दें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी, जो भी आपके मित्र हैं, वह इस वीडियो का पूरा अध्ययन के लिए अपने लाभ ले सकें। और यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो आपसे संबंधित अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आपके अध्ययन की निरंतरता बनी रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही इसका फेयर नोट्स बनाएं, फेयर कॉपी में नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अगर हम वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, केवल जो दिख रहा है अगर हम वही उतार लेते हैं तो उससे हमारा ज्ञान जो है वो अधूरा रह जाएगा, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप इसका फेयर नोट्स बनाते रहें। ये अलग है कि जैसे आप मान लीजिए परिभाषा वगैरह लिख रहे हैं तो वीडियो को बीच बीच में रोकते रहें और फिर जब वहाँ तक लिख लें तो फिर उसके आगे आप वीडियो को चला करके उसकी परिभाषा को लिखते रहें, पूरा कर लें। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। अगले पार्ट को लेकर के हम फिर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक इसके बाद हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं। इस पर आधारित जो प्रश्न है, जो भी अध्ययन किया है हमने आज का, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्ययों से बनने वाले 2 शब्द बनाइए। जैसे ता प्रत्यय से लघुता, समता, कर से लड़कर, ठीक ना, भाग कर, नी ओढ़नी, चटनी, आ, ठीक ना। आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द भूला, घेरा, झूला तमाम हैं। ऊ प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं झाड़ू, फाड़ू, घूमू। आलू से बनने वाले शब्द हैं जैसे झगड़ालू, दयालु, ठीक ना, ये शब्द हैं। आहट से घबराहट, चिल्लाहट, चहचहाहट। अगला प्रत्यय है हमारा आन प्रत्यय। आन से बन जाता है उड़ान, उठान, थकान आदि शब्द बन जाते हैं। तो 2 शब्द आपको केवल बनाने हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये चैप्टर आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा और आप इसका फेयर नोट्स बना लेंगे। फेयर नोट्स बनाने के बाद आप इसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देते रहिए, दिखाते रहिए कि सर ये देखिए मैंने आज का होमवर्क पूरा कर लिया है। बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट को लेकर हम आपके सामने शीघ्र ही उपस्थित होंगे। थैंक यू।